हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम रिव्यू में आपको स्वागत है। आपके लिए बिग अपडेट ये है कि जो सीटेट में जो एलिजिबिलिटी रिलेटेड जो इशू होता था पहले, है ना, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मतलब अगर शॉर्टकट में बोलूँ तो नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया है, और जो बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए बहुत सूटेबल है, और आप सीटेट बहुत जल्द से जल्द क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर ये क्या हो तो सीटेट क्वालिफाई करने का आपका टाइम भी मिल जाएगा। मेरी कोई भी बात डिनाई नहीं होगी। ये लेटर में जो लिखा हुआ उसको देखने के बाद आपको देखिए, ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की जो स्टैट्यूटरी बॉडी बनी हुई है उसके उसमें ये लेटर निकाला गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द अपीयरिंग इन सीटेट। ठीक है, इससे साथ लगे द लास्ट डेट ऑफ द स्पेसिफाइड फॉर द फिलिंग फॉरम ऑनलाइन फॉरम of TET examination has been in fact appeared in the examination of the concern in the teaching training course, and the result is awaited and pursuing, and the request teacher are training in the course। ठीक है, शॉर्टकट में आपको मैं बता दूं क्या बोला गया है इस पूरे लेटर में, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप तब भी देख सकते हैं। इसमें ये बोला गया है कि जैसे कि आप देख सकते हैं परसुइंग, है ना, परसुइंग वर्ड आया है ना, परसुइंग है, अपियरिंग है। तो परसुइंग और यहाँ पे अपियरिंग का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, आप क्वालिफाइंग हो जाए, मतलब जब आपकी बीएड या डीएलएड जो भी है वो आपका कंप्लीट हो जाए, तब फिर आप उसके बाद डाल सकते हो फॉर्म। लेकिन अब इसमें ये कहा गया परसुइंग, परसुइंग का इसमें, और इसमें कोई पर्टिकुलर ये भी नहीं कहा गया कि लास्ट सेमेस्टर में है वो या लास्ट ईयर में हो ना, तो तब आप ये फॉर्म भर सकते हो, है ना, तब आप एलिजिबल। ऐसा कुछ भी नहीं है ना, इसमें सिंपल सिंपल बताइए, परसुइंग परसुइंग और अपियरिंग का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, और जैसे ही अभी फॉर्म आएगा तो आप तुरंत वो फॉर्म भर सकते हैं। पहले ये होता था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको भरना है तो आपकी जैसे कि खत्म कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, है ना, कंप्लीट हो जानी चाहिए, परसुइंग का कोई मैटर नहीं था। लेकिन अब ये है कि अब आप अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो या फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी सेमेस्टर में हो, क्योंकि डीएलएड में सेमेस्टर होते हैं ना, है ना, तो आप किसी भी सेमेस्टर में हो आप फॉर्म भर सकते हो। तो ठीक है, अगर देखा जाएगा कोई फर्स्ट ईयर से ही भरना चालू करेगा तो उसके पास कुल मिला के 4 मौके मिलेंगे, जब तक उसकी ज़रूरत पड़ेगी सर्टिफिकेट की, तब तक के लिए। अब दूसरी चीज़ आती है कि कई लोग गेम गेम में जल्दी जल्दी क्या करते हैं ना, कि आज जैसे कि इस साल आया इस साल ही भर दिया, अब 6 महीने बाद आएगा तब भी भर दिया, फिर भर दिया। अब अभी फॉर एग्जांपल अगर आपके मार्क्स आते हैं जैसे कि 90 मार्क्स आते हैं, फिर आपने दोबारा भरा तो आगे बीच में जैसे कि अभी है ना, तो आगे 120, है ना, फिर किया तो आ गए 125। तो अब कई लोग और फिर किया एक दो बार, चार मतलब मौका मिल रहा है ना, कोई मना तो है नहीं, है ना, और फिर किया तो फिर आगे 99। तो अब सब लोग ये सोचते हैं भाई देखो लास्ट में 99 मेरा यही रहेगा। तो ये भी चीज़ एक मैं क्लियर कर दूं, है ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपके जो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी जॉब निकलती है तो सर्टिफिकेट तो आपको हर बार जब अपियर करोगे उतनी बार का मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप जो वो सर्टिफिकेट जिस एग्जाम में लगाओगे वही चीज़ वैलिड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो मैंने अभी डेटा बताया 90, 120, 125 एंड 99, तो उसके अकॉर्डिंग जो 125 वाली आप लगाओगे तो आपकी वही मानी जाएगी, है ना। ये नहीं है कि जो आपकी लास्ट में आई आपकी 99 वाली आई तो वो मानी जाएगी, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। जो आप लगाओगे अपना सर्टिफिकेट सीटेट जो सीबीएसई के द्वारा जो इशू किया हुआ होगा, है ना, सीटेट का जो सर्टिफिकेट आप लगाओगे वही एलिजिबल होगा, वही मान्य होगा। ठीक है गाइस, तो मेरे ख्याल से मैंने आपके जो नोटिस आया है उसको क्लैरिफिकेशन कर दिया है। बाकी आप चाहें तो ये पूरा नोटिस मैंने खोल रखा था, आप चाहें तो दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जल्दी अगस्त अगस्त के ख़त्म होने तक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक 100% नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जो आपका एग्जामिनेशन रहेगा सीटेट का वो रहेगा दिसंबर में। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें अगर आपने नहीं की हो, लेकिन प्लीज़ अपनी फोकस से काम करें, 100% आपका निकलेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।